नाचो नाचो प्यारे मन के मोर, आज मेरे जीवन में छाया आषाढ़। नाचो नाचो प्यारे मन के मोर, दिल में तू मेरे दिल में तू, सपनों की महफिल में तू, नाचे जवानी तुम्हें प्यार की। ले बेल लाई लाई ले बेल यारे, दिन है प्यारे प्यारे, मौसू मौसेरी, तू मेरा मैं तेरी। दोस्तों, बहुत ही कम कलाकार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक्टिंग, डायरेक्शन, फिल्मों को प्रोड्यूस करना, कहानी, पटकथा, डायलॉग यह सभी काम एक साथ किए हों। मैंने क्या किया सितम ये, मैंने क्या किया, एक साथी मिला था उल्फत का, उसको भी खो दिया। और इन सभी कामों को सफलतापूर्वक करने वालों को अगर याद किया जाए तो उनमें राज कपूर, मनोज कुमार, किशोर कुमार, चेतन आनंद, विजय आनंद, गुरुदत्त, शेखर कपूर और हाल के ज़माने में सतीश कौशिक, अनुराग कश्यप और फरहान अख्तर जैसी हस्तियां हैं जिन्होंने फिल्म के कई पहलुओं पर अपना हाथ आजमाया और उन्हें कामयाबी से निभाया भी। धीरे धीरे तेरा गम खाए दिल पे सितम, जालिम तेरी कसम। आज हम एक ऐसी ही हस्ती की बात करेंगे जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मी जनता भी लगभग भूल चुकी है। उनका नाम था किशोर साहू। मैं आप लोगों के सामने ये कह देना चाहता हूँ कि मौका पड़ने पर मैं खुद हमेशा वही करने के लिए तैयार हूँ जो इस नाटक के हीरो ने किया। उन्हें अगर इंडस्ट्री याद रखती है तो वह गाइड फिल्म में उनके किए मार्को के रोल के लिए, जिसमें उन्होंने वहीदा रहमान के पति का रोल बखूबी निभाया था। पहले तुम बताओ कि जहर खाने का क्या मतलब था, इस नए शहर में मुझे बदनाम करने का क्या मतलब था। वो कौन सी चीज है जो मेरा पैसा खरीद सकता और मैंने तुम्हें नहीं दी। पर उनका किरदार इस रोल के अलावा भी काफी वजनी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीना कुमारी के सर्वोत्तम रोल में से एक दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था, और वह कौन सी फिल्म थी जिसने फिल्म फेयर अवार्ड में मुगले आजम जैसी महान फिल्म को संगीत की कैटेगरी में हरा डाला था। दिल अपना और प्रीत पराई किसने है। और कांस फिल्म फेस्टिवल में नीचा नगर के बाद उनकी फिल्म मयूर पंख को ग्रैंड प्राइज के लिए नॉमिनेशन मिला था। हर जिंदगी एक कहानी होती है और कहानी के पात्र, कहानी की घटनाएं, वो भी जिंदगी से। मैं समझता हूँ किताब लिखना काफी मुश्किल काम है। और क्यों किशोर साहू को एक विवादित लेखक माना जाता था। हिम्मत से कोई काम ले, साहस से कोई काम ले, हिम्मत से कोई काम ले, साहस से कोई काम ले। और क्यों सरदार पटेल ने उनकी फिल्म वीर कुणाल को एक बेहतरीन फिल्म करार दिया था। और क्यों उनके मरने के बाद उनके बेटे को रेप के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी। और अशोक कुमार और किशोर साहू की पहली मुलाकात क्यों और कैसे हुई, और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही, इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट कल्पना और आप देख रहे हैं द राइजिंग बॉलीवुड। किशोर साहू का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में 22 अक्टूबर 1915 को हुआ था, जो कि तब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। पिता कन्हैया लाल साहू एवं माता प्रेमवती साहू थी। कन्हैया लाल साहू भी हिंदी के लेखक रह चुके थे। छत्तीसगढ़ की अनेक रियासतों में अपने दादा आत्माराम साहू के साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया। उनकी शुरुआती शिक्षा राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल में ही हुई और उसके बाद मुनरो हाई स्कूल भंडारा में हुई। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से उनका जीवन भर गहरा लगाव रहा। प्रतिभा उनमें कूट कूट कर भरी थी। वह हिंदी सिनेमा में नायक, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में तो जाने ही जाते थे, साथ साथ में कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार भी थे। हंसते हंसते जीना हो जीने वाले, हंसते हंसते जीना। उनकी आत्मकथा में उनके द्वारा लिखे गए कुछ सुंदर और मासूम पलों को हम आपके लिए यहाँ बयां कर रहे हैं। बचपन में उनके पास लकड़ी का एक छोटा सा संदूक होता था जिसमें वह अनेक अद्भुत चीजों को जमा कर लिया करते थे
और उन चीज़ों को देखने में और निरीक्षण करने में जो आनंद उन्हें मिलता था वह अकथनीय था। और अपने माता पिता के अलावा सबसे सुंदर चीज़ें संसार में उन्हें अपने बॉक्स में रखी हुई चीज़ें ही लगती थी। उन चीज़ों में से कुछ खास जैसे पक्षी का घोंसला, भुट्टे की सुनहरी मुलायम बालियाँ, स्त्रियों के बालों के जापानी क्लिप, मेले में खरीदी हुई सीटी, कांच की रंग बिरंगी गोलियां जैसी चीज़ें हुआ करती थी। किशोर साहू को बचपन से ही एक्टिंग और ड्रामे का शौक था और अपने स्कूल के दिनों से ही वह स्टेज से जुड़ी हर प्रकार की गतिविधियों में भाग लिया करते थे। और जब उन्होंने नागपुर में मॉरिस कॉलेज में दाखिला लिया तो कॉलेज के नाटकों और ड्रामों में वह इस कदर व्यस्त रहते थे कि बस किसी तरह से ही वह अपनी क्लास में पास हो पाते थे। नाटकों के अलावा उनकी कलम का जादू भी अब लोगों पर छाने लगा था और उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन के तुरंत बाद थिएटर से पूरी तरह से जुड़ने का सोच लिया था। उनके अंदर गजब की लेखन की क्षमता थी। उन्होंने कई लघु कहानियां लिखना शुरू कर दिया था और उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए उनके दोस्तों ने उन्हें मुंबई जाने का सुझाव दिया और मुंबई पहुंचकर उन्होंने काम की तलाश शुरू कर दी। वह हिमांशु राय से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। हिमांशु राय ने उनसे मिलने के बाद उन्हें 20 दिन बाद दोबारा ऑफिस आने के लिए बुलाया। उनके ऑफिस से निकलते हुए उन्हें सामने से अशोक कुमार आते नजर आए। वह तुरंत अशोक कुमार के पास गए और उनको अपना परिचय दिया और जिस पेड़ के नीचे फिल्म अछूत कन्या का गाना मैं वन की चिड़िया वन वन डोलू रे फिल्माया गया था, उसके नीचे ही अशोक कुमार और किशोर साहू ने मिलकर कई देर तक बातें की और उसके बाद किशोर साहू का बॉम्बे टॉकीज में आना जाना शुरू हो गया और अशोक कुमार के साथ उनकी गहरी मित्रता हो गई। वहीं पर उनकी मुलाकात देविका रानी से भी हुई और कुछ दिनों के इंतजार के बाद हिमांशु राय ने उन्हें फिल्म जीवन प्रभात के लिए देविका रानी के साथ हीरो के लिए चुन लिया। उनकी यह पहली फिल्म बड़ी ही हिट रही। लेकिन फिल्म की कामयाबी के बाद भी किशोर साहू ने वापस नागपुर का रुख कर लिया। उन्हें लगा कि जिस तरह का काम वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें खुद ही फिल्मों का प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा और फिर उन्होंने अपने दोस्त के साथ इंडिया आर्टिस्ट लिमिटेड नाम से फिल्म कंपनी खोली और उनकी पहली प्रोडक्शन थी बहू रानी। बहू रानी फिल्म की सफलता के बाद मुंबई टॉकीज की फिल्म पुनर्मिलन में सन 1940 में किशोर साहू ने काम किया। नाचो नाचो प्यारे मन के मोर, आज मेरे जीवन में छाया आषाढ़। नाचो नाचो प्यारे मन के मोर। आप बुढ़े हैं, बदनामी न सह सकेंगे। मैं जवान हूँ। नहीं कुमार, ये नहीं हो सकता। ही होगा पिताजी, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। शुभ मुझे पर होगा। अब उनके खाते में 3 हिट फिल्में थी और उन्होंने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की सोची। सन 1942 में आई फिल्म कुंवारा बाप, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म की स्टोरी मशहूर हॉलीवुड फिल्म बैचलर मदर से प्रेरित थी। बस कहानी में महिला की जगह पुरुष किरदार कर दिया गया था और साथ ही साथ कहानी उस समय के मशहूर हिंदी लेखक अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई थी। फिल्म में अमृतलाल नागर ने एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। यह फिल्म किशोर साहू की डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म थी और डायरेक्शन के साथ साथ फिल्म को प्रोड्यूस भी किशोर साहू ने किया था। इसके बाद किशोर साहू की फिल्म राजा, जिसको आज भी एक मोशन पिक्चर्स क्लासिक कहा जाता है, और उस वक्त समीक्षकों ने इस फिल्म की बड़ी तारीफ की थी और उन्हें कहानी और स्क्रीन प्ले के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड भी मिला। का ये मतलब होता है। कितनी अच्छी लग रही हो तुम। सच सोनिया, तुम्हें विश्वास नहीं होता। उस वक्त देवकी बॉस और पीसी बरुआ जैसे डायरेक्टरों की फिल्म के साथ उनका मुकाबला था। सन 1944 में आई फिल्म शरारत, जिसको उन्होंने ही लिखा और प्रोड्यूस व डायरेक्ट भी किया और उसमें अभिनय भी किया था। उनकी कुछ खास फिल्मों में से एक फिल्म वीर कुणाल सन 1945 में आई, जो सम्राट अशोक के पुत्र के ऊपर लिखी गई उनकी कहानी थी। कहानी के साथ साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस व डायरेक्ट और मुख्य किरदार भी उन्होंने ही निभाया था। फिल्म को ऑल इंडिया फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का गोल्ड मेडल मिला और सन 1945 की बेस्ट फिल्म घोषित किया गया। इस फिल्म की खास बात यह थी कि सरदार पटेल ने इस फिल्म का उद्घाटन मुंबई के नोवेल्टी सिनेमा में 1 दिसंबर 1945 को किया था। देश उस वक्त गुलाम ही था।
किशोर साहू का कहना था कि गुलाम देश के छोटे बड़े नेता अपनी देशभक्ति की अकड़ में खामखा कला और कलाकारों से मीलों दूर रहा करते थे, तो उन्होंने फैसला किया कि कला और कांग्रेस के बीच की खाई को खत्म करने की कोशिश की जाए और कांग्रेसी नेताओं के मन से फिल्मों की झिझक को निकाल दिया जाए। उन दिनों कांग्रेस में कई शेर थे, पर बब्बर शेर एक ही था और वह थे सरदार पटेल। तो किशोर साहू ने उनसे मिलकर अपनी इस ऐतिहासिक फिल्म का उद्घाटन करवाया। सन 1947 में आई फिल्म सिंदूर, जो कि अपने एक अलग से कथानक के कारण उस वक्त काफी मशहूर रही। फिल्म में विधवा विवाह को दिखाया गया था। फिल्म की हीरोइन थी शमीम और युवा महमूद, जो कि बाद में चलकर बहुत ही बड़े स्टार बने। इस फिल्म से लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया। इस फिल्म के बाद फिल्म साजन आई, जो काफी हिट रही। 1948 में उनकी आई फिल्म नदिया के पार, जिसके हीरो दिलीप कुमार थे, काफी हिट रही। उनकी इस रोमियो जूलियट जैसी कहानी को पब्लिक ने खूब पसंद किया। जो कहीं तुमको कोई लग गया तो क्या होगा फुलवा, तुम्हारे बाहुपाश में मरने में भी मुझे सुख ही मिलेगा फुलवा। अब ये आखिरी मौका ऐसे हाथ से न जाने फुलवा, चलो मेरे साथ। इस फिल्म में उन्होंने छत्तीसगढ़ी बोली और छत्तीसगढ़ी वेशभूषाओं को प्रमुखता से दिखाया। यह फिल्म क्षेत्रीय बोली और भाषाओं को फिल्मों में दिखाने वाली लगभग पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मोहम्मद रफी का गाया गाना मोर राजा ले चल नदिया के पार पहले हिंदी गीतों में था, जिसकी भाषा छत्तीसगढ़ी थी। मोरी रानी हो तुम्ही मोरी प्राण आधार, मोरी रानी हो तुम्ही मोरी प्राण आधार। इस वक्त तक किशोर साहू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हो चुके थे और एक्टिंग, कहानी, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन सब कुछ खुद से ही संभाले जा रहे थे। उनकी कुछ खास फिल्मों में हमारा घर 1950, काली घटा 1951, हमसे न पूछो कोई प्यार क्या है, प्यार क्या है, पूछो बाहर से, पूछो बाहर से, सपना 1952, हमारी दुनिया 1952 और मयूर पंख थी। कितना खूबसूरत पंखा है, मयूर पंख। हाँ, मयूर पंख बहुत शुभ समझा जाता है जून। 1954 में मयूर पंख फिल्म के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज के लिए इस फिल्म ने मुकाबला भी किया था। फिल्म को काफी सराहा गया था। मोहब्बत की दास्तां आज सुनो, ये मोहब्बत की दास्तां सुनो। 1960 में आई फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म में मीना कुमारी के अभिनय को आज भी याद किया जाता है। दिल अपना और प्रीत पराई किसने है। फिल्म में पहली बार मीना कुमारी और राजकुमार की जोड़ी पर्दे पर थी। फिल्म को मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने प्रोड्यूस किया था। 1961 के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए किशोर साहू को बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था और उसी साल के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म के लिए शंकर जयकिशन ने जीता था। मुगले आजम जैसी अहम फिल्मों को हराकर इस फिल्म ने यह अवार्ड जीता था। फिल्म हरे कांच की चूड़ियों में किशोर साहू ने अपनी बेटी नैना साहू को इस फिल्म में उतारा था। बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, ये कहेंगी हरे। और विक्रम या विमल साहू का भी इस फिल्म में पहली बार डेब्यू हुआ था और फिल्म में पहली बार जनता ने कॉमेडियन असरानी को देखा था। हालांकि इससे पहले वह 1-2 फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर चुके थे। 70 के दशक में आते आते फिल्मों में आते बदलाव से और नई टेक्नोलॉजी से किशोर साहू जैसे कलाकार तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, इसीलिए उनकी फिल्मों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। मगर उनके एक्टिंग के करियर की बात की जाए तो काला पानी, काला बाजार और गाइड जैसी फिल्मों में उनके रोल को आज भी याद किया जाता है। तुम्हारे पास जैसा तुम्हारा काम है, मेरे पास क्या है? औरत के पास क्या होता है? उसका घर पति से होता है, घर होता है बच्चों से। और ज्यादातर जनता फिल्मों में किए गए इन्हीं रोलों से ही उन्हें जानती है। तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं ही हूँ लाल पंजा। पहले पिताजी रहा करते थे यहाँ पर, लेकिन माँ के मरने के बाद से ये खाली ही है। मैं कभी कभी आ जाता हूँ यहाँ। तुम कवि हो और कविता बहुत अच्छी लिखते हो। लेकिन लोग इस बात से अनजान हैं कि किशोर साहू ने फिल्मों की हर विधा पर अपने वक्त में पूर्णता राज किया। हंसते हंसते जीना हो जीने वाले, हंसते हंसते जीना।
किशोर साहू ने अनेक कहानियां और उपन्यास भी लिखे, जैसे शादी का ढकोसला, टेसू के फूल, छलावा और घोंसला। हिंद पॉकेट बुक ने उनकी इन कहानियों को छापा। उनका गद्य गीतों का एक संग्रह भी बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा उनकी अन्य कई कहानियां व उपन्यास भी हिंदी पाठकों में लोकप्रिय हैं। हालांकि हिंदी साहित्य में उनके योगदान की ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन वह एक संपूर्ण लेखक थे और यह उनकी लिखी मेरी आत्मकथा नाम की पुस्तक से भी पता चलता है, जिसमें उन्होंने लगभग अपने जीवन के हर पल का वर्णन किया है। किशोर साहू बताते हैं कि जुए से उन्हें सख्त नफरत है और उन्होंने कभी जुआ नहीं खेला, पर रेस कोर्स वो कभी कभार चले जाया करते थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि फिल्म उद्योग भी एक तरह का जुआ ही है। अगर यह जुआ ना होता तो एक जमाने के बॉम्बे टॉकीज, न्यू थिएटर, प्रभात फिल्म कंपनी, रंजीत मूवी टोन जैसे प्रोडक्शन हाउस और बाबूराव भाई, बी सरकार, सोहराब मोदी और चंदूलाल शाह जैसे निर्माता आज भी फल फूल रहे होते। किशोर साहू ने अपनी पुनर्मिलन फिल्म की कलाकार प्रभा प्रधान के साथ शादी की। लेकिन ये शादी कुछ ही समय तक टिक पाई और दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन साथी के तौर पर प्रीति का चुनाव किया, जो कि एक कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी, और उनके 4 बच्चे विमल साहू, नेहा साहू, ममता साहू और रोहित साहू हुए। ममता साहू ने अमेरिका में एक डॉक्टर से शादी कर ली और वहीं बस गई। बेटी नैना साहू ने जय राव से शादी करी और वह अब इस दुनिया में नहीं है। उनके पुत्र रोहित साहू को रेप के आरोप में उनकी ही नौकरानी के साथ केस में उलझना पड़ा, लेकिन अब वह जेल से बाहर निकल चुके हैं। उनके दूसरे बेटे विमल साहू, जो विक्रम या विमल साहू के नाम से भी फिल्मों में काम कर चुके हैं, उन्होंने फिल्म सत्ते पे सत्ता में शुक्र का रोल किया था। ये मेरा दूसरा उल्लू का पट्टा, मेरा भाई शुक्र। पर वह भी फिल्मों में कुछ खास नहीं कर पाए। अपनी आत्मकथा में किशोर साहू कहते हैं कि मैं औसत लोगों से अलग हूँ और मेरी जिंदगी भी औसत लोगों से अलग रही है। मेरा हर तरह के स्त्री, पुरुष और बच्चों से इस जीवन में परिचय हुआ है। मैंने बहुत कुछ खोया और पाया है, बहुत कुछ सीखा है। किशोर साहू की 22 अगस्त 1980 में बैंकॉक से इंडिया वापस आते हुए दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनकी फिल्म करियर को पूर्ण विराम लग गया। तो दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इस हरफन मौला कलाकार की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और उनसे जुड़ी आपके पास अन्य कोई जानकारी हो तो वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये जानते हुए भी कि मैं लाल पंजा हूँ, तुम आधी रात को इस तरह अकेले कैसे चली? भाई, आप लोगों की इस मेहमान नवाजी और खातिरदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन बातों को छोड़ो वीरन जी। वो मजा आएगा शिकार का, हाथी पर चढ़ कर शेर का पीछा करना। तो देखिए, आइएगा जरूर। हाँ हाँ जरूर।